ये देख के तो दिमाग ही घूम रहा है मेरा। ये देखो ये और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं इंडिया वापस आ गया। कांचन, यू वोंट बिलीव, अराउंड 500 किलोमीटर का सफ़र है मेरा, और जो सिर्फ मात्र ओनली 2 घंटे 27 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इतना ज़्यादा सुकून था इसके अंदर, यू वोंट बिलीव। जस्ट पूरे करेक्ट टाइम पे चली हूँ, पूरे करेक्ट टाइम पे इसने स्टेशन पे पहुंचा दिया। आरिगातो गोजाइमास गाइस, वेलकम टू सोहेल ट्रैवल ब्लॉग। आज की जर्नी होने वाली है थोड़ी सी यूनिक, क्योंकि आज हम सफ़र करने वाले हैं ओसाका से टोक्यो की तरफ, वो भी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन से। सफ़र करने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ बुलेट ट्रेन की, कि इसकी क्या हिस्ट्री है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये है जापान की फेमस शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। 1964 में टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे जापान ने दुनिया को शॉक कर दिया। पहला हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया शिनकानसेन, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, जो आज जाके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है। ये सेफ्टी का एक मास्टरपीस है। 1964 से अब तक एक्सीडेंट रिकॉर्ड ऑलमोस्ट जीरो। अर्थक्वेक आते ही सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन रोक देता है। और गाइस, सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं है, ये है जापान की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं जाने वाला हूँ ओसाका से टोक्यो। और गेस करो मैं किससे जाऊँगा? मैं जाऊँगा शिनकानसेन से, बुलेट ट्रेन जो जापान की है। और अभी मैं जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हूँ, यहाँ से फिर थोड़ी सी मेट्रो चेंज करके शिनकानसेन के पास जाऊँगा मैं। और आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बुलेट ट्रेन जो जापान की है, वो बुलेट ट्रेन जापान में सबसे पहले आई थी और ये सबसे फेमस है। और शिनकानसेन, यू वोंट बिलीव, अराउंड 500 किलोमीटर का सफ़र है मेरा, और जो सिर्फ मात्र ओनली 2 घंटे 27 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और मैं जापान में जब भी सोचता था कि जापान आऊँ कभी, तो मेरा एक सपना था कि मैं शिनकानसेन में ज़रूर ट्रैवल करूँ, शिनकानसेन में जो वहाँ की जो बुलेट ट्रेन है। और मैं पूरी डिटेल बताऊँगा इसके अंदर कि मैंने ये कैसे बुक करी और ये किस स्टेशन से, और क्या क्या बेसिक चीज़ें, माइनर मिस्टेक हैं जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करी, जो मैंने और जगह से इन्फॉर्मेशन लेके गैदर करी कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी जस्ट मैं जा ही रहा हूँ, और यहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री है आज। तो आज मैं बहुत पैक्ड हूँ, कल मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट डोंट वरी, आज पूरी तरीके से पैक्ड हूँ मैं। मैंने इवन इसके अंदर भी एक और कैप पहन रखी है, इतनी ठंड है यहाँ पे। और मेरा वैसे तो प्लान आज ओसाका में एक बार नारा एक्सप्लोर करने का भी था, बट नारा और क्योतो में मुझे सेम वाइब आ रही थी, तो मैंने नारा कैंसिल कर दिया। और मैंने ये सोचा था कि मैं ओसाका से जो टोक्यो जाऊंगा वो रात में जाऊंगा, अराउंड शाम को 6-7 बजे करीब, क्योंकि 2 घंटे पहुंच जाऊंगा, फिर टोक्यो पहुंच जाऊंगा। बट मैंने सोचा यार कि मेरे को 1 हफ़्ता हो गया अब बिना फ्रेंड के रहे हुए, और मेरा फ्रेंड भी वहाँ पर है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो चलते ही हैं अब टोक्यो। तो मिलते हैं शिनकानसेन में, कैसी होगी मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, जस्ट मैं अभी ना शिनकानसेन वाले स्टैंड पे स्टेशन पर आ गया। और यहाँ पर ऐसा है कि जो बुलेट ट्रेन शिनकानसेन वाली है, वो उसकी प्लेटफॉर्म अलग है, और वो उसका मेट्रो स्टेशन जैसा नहीं है कि हर मेट्रो स्टेशन पे रुकेगी या हर उसका स्टेशन होगा, उसका थोड़ा सा अलग है। और तो यहाँ पर जो नियरेस्ट पड़ रहा था वो ओसाका शिनकानसेन पड़ रहा था। और मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन का, और ये काफ़ी बड़ा है। मेरे को यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया, अराउंड 10 मिनट लग गए होंगे, इधर इतना चलना पड़ा। और ये देखो इधर आ रहा है, मैं यहाँ इस स्टेट से इधर आया था, और ये देखो सामने लिखा है शिनकानसेन टिकट्स। वैसे तो मैंने टिकट्स ऑनलाइन ले लिए, बट यहाँ पर ऑनलाइन लेने के बाद कुछ पासेस वगैरह लेने होते हैं, और इसमें मेरे पासेस वगैरह लूँगा। और 1:15 की मेरी ट्रेन है, और यहाँ भी 12:15 हो रहे हैं, मैं तो सही टाइम पे पहुँच चुका हूँ। और वैसे एडवाइस ये होता है कि 40-45 मिनट्स पहले आ जाना चाहिए। सो गाइस, जस्ट अभी क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। जो मुझे trip.com से QR कोड मिला था ना, तो उसमें ऐसा था कि उसको स्कैन करके फिर मशीन से पासेस मिलेगा। बट फिर मैंने ChatGPT पे भी सर्च कर लिया था कि वो जो QR कोड है वो ही फाइनल है, आपको ना टिकट्स की ज़रूरत नहीं है। और वन ऑफ द बेस्ट पार्टी, जब मैंने यहाँ पर इनसे पूछा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ आया था इन्फॉर्मेशन के लिए, तो जो यहाँ पर
खुद ही उठ के चले गए और खुद ही उन्होंने मशीन में कहा, जाके चेक करा, फिर कहा कि आप इसको स्कैन कर लो। मतलब अगर मैं अपने यहाँ होता तो वो वहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास स्टिल एक था उस चीज़ को काम करने के लिए, वो खुद उठ के गए। और मैं वहाँ होता तो वो बोलते जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पूछ लेना, ऐसे बोल देते। तो ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे हेल्प करने के लिए लोग रेडी हैं और हेल्प पूरी करते हैं। तो ये देखो, ये स्कैन करके चला जाऊँगा एंड फिर मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको कैसा होगा ट्रेन और कैसा व्यू आएगा। लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए। वैसे तो मैं बैठा हुआ हूँ, बट ये वाली जो जापान वाली है इसकी बात ही कुछ और है। सो गाइस, जैसे अभी क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा ना कि QR कोड स्कैन करना है, तो स्कैन करने के बाद ना उस पर फिर भी आ रहा था कि एक बार आपको कन्फर्मेशन कोड चाहिए होगा। तो वो मैंने देखा नहीं, तो वो मेल में कन्फर्मेशन कोड आया था। देखो मेरे लिए भी नई जगह है, तो मुझे इतना पता नहीं था। तो उसमें लिखा था कि बस स्कैन करने के बाद ना फ़ोन में आप QR कोड होगा, वो मशीन पर स्कैन करोगे। तो बस वो फ़ोन नंबर मांग रहा था। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद समटाइम वो जो मेल में कोड आता है वो मांगता है, तो उसको स्कैन करा। फिर यहाँ पर देखो इस मशीन से हेल्प करी थी। तो वैसे तो बस कोड का फ़ोन नंबर का समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, कि मेरे पास अपना जापान का भी नंबर है और मेरे फ्रेंड का भी नंबर है। और मैंने टिकट जो है अपने फ्रेंड के थ्रू कराई थी उसके कार्ड से ही। तो मैंने सोचा वो बुक कर देगा, और यहाँ से तो उसने मेरा नंबर डाल दिया था जो मेरा जापान में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, बट ये कि 5 मिनट में रिजॉल्व हो गया। फिर इन्होंने यहाँ से, अब मैं देखो ये बताता हूँ हमें यहाँ से, ये इधर आपको ये दोनों पासेस मिलेंगे, ये 2 पासेज हैं, और ये यहाँ से दोनों पासेज जाएंगे ऐसे करके लाइक दिस। और ये पासेस देखो यहाँ से इधर आ जाएंगे, और यहाँ से ये देखो आपको पासेस कलेक्ट करने हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ से इसमें क्या है, पासेस डालो, पासेस बाहर आ जाएंगे। और इस पर टिकट पे लिखा होता है कि कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म पे किधर आएगी, और आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। लाइक एयरपोर्ट, और हम तो देखते हैं, देखो इधर होगा नोटिस बोर्ड पे मुझे 26 पे जाना है। बस सामने का स्टेशन का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखो ये स्टेशन है, और ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है। और ये स्टेशन भी वही कहीं मॉल कहीं कुछ वैसी वाइब दे रहा है। यहाँ के नॉर्मल स्टेशन, बस स्टेशन सब ऐसे वाइब देते हैं। और अभी हमें 26 पे जाना है, देखो वो रहा 26। और मैं सोच रहा हूँ स्टेज से ही चला जाऊँ। जस्ट मैं देखो स्टेज पे देख रहा हूँ, स्टेज पे अभी चल रहा हूँ। और देखो स्टेज पे मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट साइड फ्री रहती है और राइट साइड पे आप जाते हैं। राइट साइड पे सभी खड़े हो जाएंगे और लेफ्ट साइड जो बहुत हमने रील्स वगैरह में देखा होगा। अभी जस्ट मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि ऐसा है ट्रेडिंग सेट हो जाएगी। तो फिर एकदम से मैं मेरे दूसरे वर्जन में आ गया, और मुझे ना ऐसा इधर लाइक बहुत ठंडी हवा है। और ये देखो मैं थोड़ी झलक दिख रही हूँ, ये बुलेट ट्रेन है। और मैंने सोचा उसको पहले फ्रंट वाला पार्ट देखूँ, और वो फ्रंट वाला पार्ट ना किस साइड होगा, लगता है पीछे की साइड चला जाता हूँ, क्योंकि वो जो है ना ज़्यादा सही रहेगा, उधर से दोनों साइड की दिख जाएगी। और अभी मैं ना थोड़ा प्लेटफॉर्म की इसकी देखो टिकट्स के भी दिखाऊंगा कि कैसी किस चीज़ की टिकट्स है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं एंड साइड पे जा रहा हूँ, ताकि वो एक वो ऐसा नहीं होता, वो बुलेट ट्रेन में थोड़ा सा आगे की शेप बड़ी अमेजिंग सी लगती है, और उसका आगे ऐसा मुँह सा निकला हुआ होता है। मुझे वो शेप याद नहीं आ रही, तो मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अभी उधर ही चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे प्लेटफॉर्म पे शायद और डिफरेंट लाइन भी आ सकती है। और जापान जो है ना ट्रेन के मामले में जापान को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, इतनी ज़्यादा ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इतने एडवांस है ये। और यहाँ पे इतनी बहुत सारी ट्रेनें, और यहाँ का जो मेट्रो और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर हर दूसरी जगह पे मेट्रो स्टेशन है, कदम कदम पे आप मेट्रो ले सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागना पड़ेगा। और जस्ट ये देखो मैं एंड में जा रहा हूँ, फिर एंड में देखते हैं कैसा कैसा माहौल मिलेगा। गाइस जस्ट अभी जो ट्रेन में बैठने वाला हूँ वो ट्रेन आ चुकी है, और इन्होंने अनाउंस कर दिया वो कार नंबर 4 में आएगी। तो मेरा कोच नंबर है यहाँ पर, कार नंबर 4 मतलब कार नंबर बोलता हूँ। तो वो ये भी ट्रेन आई है, और यहाँ से मुझे एंट्री करनी है। और ये देखो 4 लिखा हुआ है, कि अंदर से कैसी होगी क्या है। और अभी जस्ट आई गेस 1 बज रहे हैं, तो शायद 1:15 पे चलेगी। मेरे पास टाइम भी अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या होगा। मैं ना एंड वाले पार्ट पे आ गया ट्रेन के, और ये पहले देखो गाइस, ये देख के तो दिमाग ही घूम रहा है मेरा। ये देखो
ये, और ये तो छोटी सी है, अभी तो और आएंगी यहाँ पे जो मेरे को और देखनी है। अभी मैं इसलिए थोड़ा जल्दी आऊँ ताकि ना यहाँ का थोड़ा शूट कर सकूँ। यहाँ की जो कलर की है, एक ब्लू कलर की है, और एक मैंने देखा था दोनों ट्रेन बीच में से जुड़ी हुई है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों बीच में से जुड़ा हुआ है। और मतलब ये सब मैंने वीडियो में देखा था और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस जगह पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आते ही ना सच में ठंड बहुत है, ठंड से यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं इतना मैंने एक बार गलती कर दी थी। और देखो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो किसी भी जगह पे तो टाइम का ज़्यादा देखना है कि टाइम ना जहाँ आपको लग रहा हो ना कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये मेरे लिए ज़्यादा नया है, उस टाइम और पहले आना। देखो गाइस, ये एक मेरी सीट है और ये विंडो सीट है। और अभी जस्ट मैं इधर आया और मेरी विंडो सीट है 13A करके 30 नंबर सीट है। और यहाँ पे देखो सब लोग आ रहे हैं और ये तैयार हो गेट बंद हो गया। अब इसमें जो बीच में नज़ारे मिलेंगे ना वो देखेंगे वो कैसे कैसे होंगे। सो गाइस, जस्ट मैं अभी ना यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं पहले आपको इसके साथ सीट के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। सामान आप कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे आप ऐसे करेंगे ना, खाना पीना शुरू कर देंगे। ये खाना पीना शुरू होने के लिए। और इसका जो लेग स्पेस है एक नंबर है, बहुत ज़्यादा। मेरी जो पैर है मेरे ऐसे हो रखी है और ये देखो, मतलब पैर आप ऐसे बना के बैठ सकते हो आराम से और रिलैक्स होकर जाओ। जस्ट मैंने अभी सीट ना पूरी रिक्लाइन कर ली, ये देखो, और जस्ट में पूरा मेरा ये सब मत देखना, बहुत ठंड है। और जस्ट देखो आराम से बैठा हुआ ऐसे करके, वाह। और यहाँ देखो लैंड कर ली, ये देखो पैकेट और खाने पीने का सामान, मतलब एक नंबर है भाई। जापान जो है एक नंबर है, रिलैक्स में, कंफर्टेबल में। अगर आपको कंफर्ट होकर जाना है, ट्रेन है, बस है, बुलेट ट्रेन है, एवरीथिंग दे हैव। और यहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइज, मैंने एक और चीज़ देखी थी इस ट्रेन में कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आज के दिन, जैसे आज आपकी टिकट है तो आप कोई और से भी बुलेट ट्रेन पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिस हो गई तो आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। बट ये कि शायद रिज़र्व में नहीं बैठ सकते आप जिनकी रिज़र्व सीट है। बट कितना सही है यार, कितना लाइक, जैसे कई बार हो जाता है, मिस भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे ख़राब हो गए। मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये तो एक नंबर है भाई, आगे की चीज़ है जापान, मतलब ये 2050 से ज़्यादा ही आगे चल रहा है। गाइस, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे लंच करा, मतलब मैं ही लेके आया था। और बाहर का नज़ारा अभी तो थोड़ी धूप थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जिधर ट्रेन जा रही है मुझे ये नहीं पता जा कर के, लेकिन इधर बहुत ठंड हो रही है, बाहर बहुत ठंड हो रही है क्योंकि ये देखो धूप ही नहीं है। और बाहर का नज़ारा देखो, लाइक इतना अमेजिंग लग रहा है देखने से ये। और सामने ना बिल्कुल धूप नहीं आ रही है और कहीं कहीं छोटी छोटी भी आ रही है। ये देखो एक और ट्रेन कहीं यहाँ से, नेक्स्ट लेवल भाई है, ये देखो। सो गाइस, मैंने सोचा एक बार आपको बाहर की झलक दिखा दो ट्रेन की कैसे होती है। ये देखो, ये वहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ पे आप वैसे ना यहाँ पे शोर तो बहुत हो रहा होगा, बट मैं आपको पहले देखो ये मैं बाहर का नज़ारा, यहाँ से इधर अभी क्या है, ये देखो इधर वॉश बेसिन है, इधर आप अपना हैंड वॉश कर सकते हो। इधर क्या है, इधर ना इधर आप लगेज रख सकते हो। लगेज रखने के बाद ये देखो भाई बाहर का नज़ारा, क्या स्काई नज़र आ रहा है यहाँ से, अमेजिंग। और भी क्या होता है, अगर आपके पास लगेज होता है तो आपको लगेज वाला ही कार लेना पड़ेगा जो कोच होता है, ताकि उसमें अपना लगेज रख सकते हो। और रिजर्व, नॉन रिजर्व, उस पर कैटेगरी होती है। मैं अभी टच कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो इतना ठंडा हो रहा है, इसमें जैसे साफ पता चल रहा है बाहर बहुत ठंड होगी। बस धूप पे मत जाना, धूप निकलती है बट ठंड होती ही है। ये देखो
सऊदी अरब की बुलेट ट्रेन में बैठा था, उसके अंदर ना मैप भी बना आता है और साथ के साथ ना ये भी दिखाई देता है कि कितनी स्पीड आ रही है। बट यहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि अगर मैं इसकी शाम तो कहीं पर भी ना नहीं दिखा रहा कि क्या है। बट सऊदी अरब वाले बुलेट ट्रेन में क्या था कि ना सब कुछ नज़र आता है कि यहाँ ट्रेन जा रही है आपकी और ये मैप है और इतनी स्पीड है। वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी जब मैं सऊदी में था, बट यहाँ पर ऐसे स्पीड तो नहीं आ रही। बट ये देखो देखो, मतलब छोटे छोटे घर हैं, ऐसा लग रहा है ये विलेज टाइप आ गया और बीच में छोटे छोटे से फार्म है। बट एक नंबर नज़ारा आ रहा है, एक नंबर यहाँ से। वैसे तो मैं चाहता तो बस से आ सकता था, ट्रेन से आ सकता था, बट मैं सोचा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, एक बार लेने में क्या जा रहा है। गाइस वैसे जो मैंने सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन देखी थी और यहाँ में जो डिफरेंस है कि सऊदी वाली बुलेट ट्रेन में ना सामने ना एक LED लगी होती है जिसमें बताती है कि कहाँ जा रही है ट्रेन और पूरा मैप बना आता है। और दूसरा ये कि वो ना स्पीड भी बताती है, लेकिन यहाँ पर ना देखो कोई नहीं, बस कुछ नहीं बना रहा है कि कहाँ क्या स्पीड चल रही है, क्या कितने चल रहा है, बट वाली से ज़्यादा तेज़ है। गाइस जस्ट मैं अभी लैंड कर गया ऊपर, वो ट्रेन जिससे मैं आया था, और इतना ज़्यादा सुकून था इसके अंदर, यू वोंट बिलीव। जस्ट पूरे करेक्ट टाइम पे चली और पूरे करेक्ट टाइम पे इसने स्टेशन पे पहुंचा दिया। और सीट वगैरह इतनी रिक्लाइनर थी, आप आराम से बैठ सकते हो, पूरा आराम था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, ज़रा सा टर्बुलेंस नहीं था जैसे हिल रही हो ऐसे कुछ भी नहीं था। और ये इतना ज़्यादा, मैं तो सो ही गया था आधे घंटे के लिए। और बस इतना नेक्स्ट लेवल है ना जापान यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, लाइक जैसे कि आपको स्टेशन वगैरह मेट्रो वगैरह पकड़ नहीं हो, इतना नेक्स्ट लेवल है, आप सोच नहीं सकते। इवन अभी क्या है, अभी यहाँ से मैं अपने फ्रेंड के साइड जाऊँगा जहाँ उसका घर है, तो पहले मैं स्टेशन का नाम देख लूँ कौन सा है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। और एक नंबर है। और मुझे लगा ना शायद ना रास्ते में मेरे को वो मिल जाएगा माउंट फूजी, बस वो थोड़ा सा आगे था तो वो शायद वो नहीं मिल पाएगा, बट कोई नहीं, मैंने आपको प्लेन में तो दिखाई दिया था माउंट फूजी कैसा था। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्या होगा। और मुझे बहुत, मतलब ऐसे कह सकता हूँ मज़ा सा आ गया इसके अंदर बैठ के, पहला एक्सपीरियंस था, हर चीज़ बिल्कुल लाइन से चल रही थी। शुरू में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी जो मैंने शेयर भी कर दी आपसे ताकि आप ना करें, बट दिस इज़ अनबिलीवेबल। जापान नेक्स्ट लेवल पर है, नेक्स्ट लेवल। देखो भाई, ये मैंने टिकट इसके अंदर ऐसे करके डाली और ये यहाँ से अभी देखो एक जाएगी, ये दूसरी जाएगी, और ये देखो ये यहाँ से यहाँ आई और एग्ज़िट हो गया। सो फाइनली गाइस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँच गया, सुस्किनो डैंची, और मैं 3-4 दिन दूर रहा उससे, मतलब कॉन्फ्रेंस थी और मैं थोड़ा घूमा भी। इन 3-4 दिन में ढंग से कुछ नहीं खाया है। आज प्लान करा है मटन खाने का, मटन उसने मंगाया है, वो कह रहा मटन बनाएंगे आज लिटरली। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं इंडिया वापस आ गया। मतलब अपना कोई दिख जाता है ना तो भाई बाहर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब आप किसी को नहीं जानते हो। और थोड़ी सी बाहर की देखो गाइस, दिल्ली में तो बादल दिखाई भी नहीं देते गाइस, यहाँ देखो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की सड़कें देखो, ये देखो गाइस यहाँ का स्टेशन देखो, वो बस स्टॉप है वो। और गाइस जस्ट लुक एट दिस, मतलब जस्ट इमेजिन करो यहाँ के घर, इवन स्काई देखो यार, इतना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है 4K में आ गया हूँ 3GB से।